नमस्कार प्रिय भारतवासियों, आज हम आए हमारे दादा पुराणिक लाल चेलक जी, जो कि पंथी के पितामह हैं और छत्तीसगढ़ राज्य से राज्य करण से सम्मानित हैं। जय सतनाम। नमस्कार प्रिय भारतवासियों, आप सब ला सादर जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ फादर प्रणाम है। आज हमारे चैनल में सतनामी के सामने हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के महान सपूत एवं पंथी के भीष्म पितामह शिरोमणि हमारे दादा पुराणिक लाल चेलक जी के इंटरव्यू ला हन, जिन्हा लेखक भी है, साहित्यकार भी है और पंथी नृत्य के पितामह हैं, भीष्म पितामह हैं। और आज हम दादा से जानबो कि ओकर जीवन के बारे में, बाबा जी के संदेश के बारे में संत समाज। वीडियो अंत तक जरूर देखो। हमारे साथ में हमारे दादा पंडित चंद्रिका प्रसाद सोनवानी जी। तो आज हम यहाँ दादा जी के साक्षात्कार वीडियो लेते हैं संत समाज। तो आप सबके पुनः स्वागत है और वीडियो अंत तक जरूर देखो संत समाज। बोल गुरु घासीदास बाबा की जय, बोल गुरु अमरदास बाबा की जय। तो दादाजी सबसे पहले बताओ, अपन जीवन परिचय बताओ। सबसे पहले जीवन परिचय शिक्षा ला। आपने जीवन परिचय के बारे में ठीक ही पूछे हो। मोर पिताजी स्वर्गीय श्री श्री चरण, माता जी स्वर्गीय मलच्छी बाई चेलक, जेकर कोख में मैं आज भरत गाँवडी में सन 3/7/1944 के जन्म हुई। मोर गाँव आलबरसा तांगला शिवनाथ नदी के संगम के तट के किनारे में बसे हैं। मोर माता पिता बहुत कम किसानी में जुटे रही से, काम करत रही से, बनी भूति भी करत रही से। पिताजी थोड़ा सा पढ़े लिखे रही से, व्यापारी धंधा करत रही से, किसानी करत रही। ओकर कोख में जन्म लेकर मोर पिताजी मोला निकुंज में पहली पढ़े भर भर्ती करी। हाँ। मोर नाम पुराणिक लाल चेलक है। हाँ। मैं वो टाइम नाचा कूदा नहीं करत रहे। हाँ। परंतु धीरे धीरे जब मैं पढ़े बढ़ गए और अकल आवत गई, गुण पावत गए और समाज के, गैर समाज के, गांव के दशा देखत गए कि आदमी में कतका भिन्नता है, का है, ये दिल में बहुत गहरा चोट लगे। एक कारण से मैं अपन हृदय में सोच के काफ़ी पढ़ाई में ध्यान दें और निकुंज में 4वीं तक पढ़ के दुर्ग के सतनामी आश्रम में रह के नेशनल हाई स्कूल दुर्ग कसाईडी में 12वीं तक पास कर। वो बीच में मोला बहुत से संकट भी है। वो बीच में मोर जीवन के बीच में सोचे कि हम मन आदमी होके अतः कैसे है दूसर के हिसाब में, दूसर समाज के बीच में हम मन कैसे देखे जाते हैं और कैसे हम मन लथुत्कारे जाते, ये बहुत हमारे हृदय में घाव करे। यहाँ तक के मास्टर मन भी कभी कभी ताना बाना मारे, सरकार थोड़ा बहुत स्कॉलर दे हम सहयोग कर दे, वो मन ताना बाना मारे। ये सब हमारे हृदय में बहुत घाव पे लगे। ये ना सोच के मैं अपन मन में कुछ सोचा कि ये कैसे उपाय करे जाए। हाँ। और कैसे दूर करे जाए। हाँ। तो रात दिन के चिंता में मोर मन में एके बसी, तो क्यों ना हम अपन कोई कला के रूप में पहला निवारण करे। जैसे मोर पिताजी आल्हा पढ़े, रामायण पढ़े, शुभ सागर पढ़े, आदि पढ़े। आल्हा के उद्धर के महू कहानी पढ़ा, कभी कभी रामायण भीतर घलो पढ़ ले। हमने बोला एक उद्देश्य मिली कि कौन कैसे ढंग के अपन या अपन समाज के या अपन घर पीठ के बदला लेते। ये मोर दिल में बहुत विचार आए। ये विचार न सोच के मैं पहली जस गीत लिखत रहे, फाग गीत लिखत रहे, रामलीला लिखत रहे। पर बोला सब त्याग के जब मैं मैट्रिक पास होके 12वीं पास होके आए तो गांव में छोटे मोटे मूर्ति बना लेते रहे। गणेश वगैरह की मूर्ति बना लेते रहे। काकरो घर में चित्रकारी बना देते रहे। 2-4 पैसा मिल जाते रहे। ऐसे पाप हुआ के हिसाब से मैं अपन मन में सोचे कि अब मैं अपन समाज के बारे में का नहीं लिख सका। ऐसे सोच के जब जन्माष्टमी के टाइम में हमार समाज 8 के दिन
गांव गांव में, कुछ गांव में, सभी गांव में रही से, कुछ गांव में रही से जय स्तंभ में सफेद पालो चढ़ावे। हाँ। वो टाइम में खूब धूमधाम से नाचा कूदा हुए। हाँ। कत को जन जोश में कहा या शक्ति के मान से कहा गोलन घलो जावे। हाँ। और बोला गवैया कलाकार झंडा तरैया मान पार करके जावे। वो कर अंदर में वो घोंडे रहे तहुला कत को जन पानी उलट के शांत करे। हाँ। एकर से ए आभास हुए कि हम देवी हो चाहे कहीं हो, आदमी के अंतर्गत में शीतलता रूपी शांत आवे, सांत्वना आवे। हाँ। जो आदमी घूमते रहा है वो सांत्वना मिले। तो इसी प्रकार से झंडा ला 8 दिन चढ़ावे। हाँ। तब मैं यही सोचा कि ये पालो झंडा ला 8 दिन कैसे चढ़ाते। हाँ। हमार समाज है ऐसे जब सोचा। आज कृष्ण के जन्मदिन मनावत है। हाँ। 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 तो ये गीत वीत लगावे ये आम छोटे में हाँ। एक अनपढ़ भी से हाँ। ते खड़े साज नाचा करे। हाँ। जकर नाम ऋष मंगलू। हाँ। वो मंगलू हुआ इसमें जयंती वयंती में आ जावे। हाँ। और अपन मन विचार से कुछ न कुछ गावे। हाँ। गाना गावे सन्ना ना नन्ना हो नन्ना हो हाँ। नन्ना। तो वो टाइम ऐसनो घलो जोड़ दे हाँ। कि ए पार काशी ओ पार मथुरा ऐसनो घलो जोड़ दे। हाँ। तो ये सब बात हम दिल में पूछे ये सब बात का है। हाँ। तो ये बात ल सोच के केवल मैं झंडा के बारे में सोचे। हाँ। ये सोचे कि ये सफेद झंडा कैसे चढ़ाया जाता कैसे हमन पालो चढ़ात हम सादा है। का पालो। नाम है पालो। हाँ। तो वो पालो का अर्थ में पहले समझे हम। हाँ। पालो अर्थ सफेद है। हाँ। एकर अर्थ एक होते कि ये पालो सफेद है, शुद्ध है। शुद्ध है। इसी को पालो। हाँ। इसी कारण से घासीदास इसका नाम पालो रखा। रखे है। ये मेरे मन में आया। हाँ। तो मैं जब गाना लिखे चालू करें, हाँ। गाना लिखे चालू करें हाँ। तो सबसे पहले यही गाना लिखे हाँ। सादा झंडा के दिए पहचान गुरु के लिखे ज्ञान चमकत है और बाबा के निशान झलकत है। जैसे सादा झंडा दिखे हाँ। वैसे तोर काया है। हाँ। काया के कर पहचान हाँ। गुरु के लिखे ज्ञान ज्ञान चमकत है। चमकत है। रात दिन चंदा और सूरज के अंजोर हाँ। वगैरह है। हाँ। वैसने हमर तन के अंदर अंजोर सादा पालो बरसे बरसे यही है। गुरु घासीदास की ज्ञान मोर पालो में सबसे गाना पहले ही लिखे हैं। हाँ। सादा झंडा के दिए पहचान गुरु के लिखे ज्ञान झलकत है चमकत है। हाँ। ये है मोर 12वीं पास करे के बाद से ये सब कथा 1969 से पंथी गीत लिखे चालू करे। हाँ। और मोरे गांव में लड़का मन सीखो के हाँ। जे बनी बुद्धि करे ते जोड़ के सीखो के पहली बार ये चंगोरी मेला है। हाँ। शिवनाथ तांवला के हाँ। वहाँ मड़ाई मेला में ये पंथी नाच ले गए। हाँ। वहाँ ले गए के बाद इस गाना के माध्यम से हाँ। मोला बहुत प्राथमिकता मिली। काबर की बहुत जन समाज के आदमी आए हैं। हाँ। देख के समझ गए कि चेला का सही उद्देश्य है, रचना है। वहाँ से मोर हिम्मत बढ़ी और मैं पंथी पार्टी खोल के मजबूती करें। ये मोर पहली चरण है। हाँ। दादाजी आप पंथी क्या है होकर अर्थ बताओ पंथी की। पंथी। आपने ठीक है प्रश्न करे हो। पंथी का है। हाँ। पंथी का है उसका बिल्कुल सरल शब्द है। हाँ। पंथी ऐसे है कि पाय और थाल जोड़बे तब पथ हो गए। पथ के मतलब रब्दा हो गए, रब्दा। रास्ता हो गए, हाँ। मार्ग हो गए। हाँ। वो पा और था के बीच में पा के ऊपर में बिंदु लगा दे हाँ। तब पंथ हो गए। पंथ हो गए। पंथ माने धर्म हो गए। धर्म हो गए। हाँ। हैं? आदमी सभी समाज के धर्म है। हाँ। ये पंथ है। हाँ। हैं? और पथ और पंथ हाँ। हैं? ये कोनो समाज में नहीं छोड़े हैं। नहीं छोड़े। हैं? हाँ। पथ और पंथ सभी समाज में है। हाँ। अब रह गए सवाल पंथी। हाँ। ये के मात्रा जोड़ दे हाँ। तो पंथी हो गए। हाँ। तो पथ और पंथ के प्रचार ला हाँ। फिर मने ई के मात्रा जुड़े से थिरकते हुए, नाचते हुए, गाते हुए अपन इष्ट देव के प्रचार प्रसार करना ये पंथी का रूप है। और पंथी केवल हाँ। पंथी केवल सतनामी समाज को ही लोग समझते हैं। हाँ। पर मेरा कहना है कि ये पंथी सभी समाज में है।
हाँ जैसे रामायण को भी संगीत से गाया जाता है, हाँ रामायण की लीला करे जाते हैं, हाँ। पंडवानी ला भी गाए जाते हैं संगीत में, हाँ। वो नाच कूद के गाए जाते हैं। हाँ। तो यही तो है पंथी। हाँ। इसलिए केवल पंथी नाच सत्तामी समाज तक सीमित नहीं नहीं है, है। ये सभी समाज में है। हाँ। ये है पंथी का मूल धारण, धारण। मूल पंथ और मूल उद्देश्य। उद्देश्य अच्छा है कि आप पंथी के बारे में पूछे। ये बात बहुत गूंजत रही से कई जगह में सुन डरे, बहुत नचैया कुदैया हाँ। पंथी लग पहली पंथी घालो का है, हाँ। पंथी नाच के कहा है। हाँ। पर नहीं, हाँ। पंथी जब धीरे धीरे हाँ। पूरा छत्तीसगढ़ में बगरी से तब ओकर सही उद्देश्य है पंथी में ऐसे। ऐसे हाँ बाबा जी के जो सतनाम संदेश कितना बुक लिखे होगा अभी तक उतना? हाँ अभी तक आपने अच्छा प्रश्न करे। मैं पहले बता दें कि छोटे मोटे लिखे चालू करें। जब ये हृदय मिली, पब्लिक के ताली के आशीर्वाद मिली, तो मैं बहुत तक पुस्तक लिख दे। अभी तक के मैं यहाँ कार्ड के मुताबिक से, मिनी माता के मुताबिक से 9 भाग पुस्तक निकाल चुके हैं। हाँ 9 भाग पुस्तक में 2 भाग जिसमें ओका टाइटल लिखे गए हैं। एक था सतनामी गुरु घासीदास। हाँ ये पहली पुस्तक मन के नाम है, और वो पुस्तक अते चलित से पूछ मत, कम से कम उनमें 70-80 गीत है। हाँ। इनमें गुरु घासीदास ला मैं अपन पात्र मान के, अपन समाज के इष्ट देव मान के ओकर नाम धारण करके लिखे चालू करें। हाँ। और वो अभी तक के वो लिखाई चालू है। इस तरह से घासीदास के मैं यहाँ 9 पुस्तक लिख दे रहे हैं। कुछ नाम बदल के भी लिखे हैं, पर घासीदास के प्रेरणा, उपदेश, कर्म, कांड और अन्य समाजों का भी उपदेश उनमें भरे हुए हैं। इस प्रकार से और अभी तक के टोटल करके 12,000 पुस्तक समाज में लिख रहे हैं। दिख रहे हैं। धन्यवाद चेलक जी। जय हो। तो बाबा जी जो सतनाम संदेश है वो का है मानव समाज में बता के प्रयास करो। बाबा जी सतनाम संदेश का है? आपने भी यह प्रश्न अच्छा पूछा कि बाबा के संदेश का है। बाबा का संदेश जन्म ले करके उसने अपने हृदय में पहले तो गुरु बाबा पढ़ने की कोशिश किया, पर गुरु बाबा को अन्य समाज के लोगों ने स्कूल में भर्ती नहीं लिया। तो गुरु ने अपने मन में ठान लिया, क्या जीवन में पढ़ना ही जरूरी है कि गढ़ना जरूरी है। हाँ गुरु ने ऐसा सोच करके अपने हृदय में ठान लिया कि मैं आपको गढ़ के बताऊंगा, इस जीवन में गढ़ करके पढ़ के बताऊंगा कि पढ़ने का और अशिक्षित होने का क्या अर्थ है। हाँ इस भावना को गुरु घासीदास ले करके मानव समाज को ये बता दिया, मानव समाज को ये बता दिया कि हम जन्म लेके हाँ जन्म लेके ये धरती में आके हम लोग का काम करना है। हाँ। वो घासीदास ने सब समाज को, केवल सतनामी समाज या मानव समाज को नहीं, सर्व मानव समाज को ज्ञान दिया। भले उसको अब कई लोगों ने तिरस्कार करे या कुछ करे, पर गुरु घासीदास के मन में हाँ। भेदभाव हाँ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं था। हाँ, उसने सर्व ज्ञान अपने आत्मा से बांटा, क्योंकि उसका भावना बताता है। हाँ गुरु घासीदास जब ज्ञान बांटे हाँ। तो कर 2 ही ठन अर्थ रहा है, हाँ। अवैया रोकाओ नहीं और जवैया टोकाओ टोकाओ नहीं। ये गुरु घासीदास के बारे में है। हाँ तो कहने का मतलब गुरु घासीदास संदेश का, हाँ। जीवन का 3 मुख्य धारण बनाया। हाँ पहला मुख्य धारण बनाया हाँ। मानव को मानव से प्रेम करना, मानव को मानव से दया करना। हाँ दूसरा है इस मानव जीवन को पाले बर, पोसे बर, चले बर हम लोग धरती के सेवा करना जरूरी है। ओकर बाद में फिर सोची मानव के साथ साथ प्राकृतिक में जो जन्म धरे हैं, हाँ। जतका पैदा ले है, हाँ। सब हमारे साथ में जुड़े हैं। एकर से सबसे ज्यादा उद्देश्य गुरु घासीदास से समझिए कि पशु के भी सेवा करना जरूरी है। पशु से हम लोग सब चीज मिलते हैं। पशु से हमारा आवश्यकता दूर होते हैं। जैसे एक ठन गाय रखबे पालबे, दूध देते, घी देते, मक्खन देते, बछिया देते, बछुआ देते, खेती किसानी सबे काम आते। घासीदास के
तीन सेवा ये है प्रमुख है। का ये तीन सेवा केवल सतनामी समाज में है कि सभे समाज में? सब समाज में हवे। ये ना हम लोग परखना है। हाँ। ये गुरु घासीदास के ये तीन सेवा महान है जिनमें कोई भेदभाव भाव नहीं है, नहीं है गुरु जी। दादाजी जो सतनामी संस्कृति क्या है? सतनामी समाज को कर संस्कृति, सतनामी समाज की संस्कृति। आपने संस्कृति के बारे में ठीक पूछा। सतनामी समाज की संस्कृति में सबसे पहले, हाँ सबसे अव्वल हाँ एक बहुत बड़ा धारण है। हाँ सतनामी समाज के अंदर, सतनाम समाज के अंदर हाँ शाकाहारी उपयोग ज़्यादा है। हाँ क्योंकि हम मानव होकर अगर हम गलत दूषित भोजन करते हैं हाँ तो हम लोग राक्षस से कम नहीं माने जा सकते। हाँ ये उकर शास्त्र में है, हाँ। कतको शास्त्र में है। हाँ। जो दूषित भोजन करे तेरा राक्षस कहे जाते हैं। हाँ तो ये कोई घासीदास के छोटे मोटे उपदेश सुनो है, उकरे मन के ग्रंथों का उपदेश है। हाँ महू चेला का अपन मन से नहीं बोला था, ग्रंथ में हवे। ये बात गुरु घासीदास सतनाम पंथ, सतनामी संस्कृति में सबसे प्रथम धारण माना हाँ कि हमारा शाकाहारी बनना है। हाँ नशा पान त्यागना है, त्यागना है, नशा पानी। जुआ चिट्ठी त्यागना है। हाँ व्यभाचारी ये त्यागना गुरु है। घासीदास का संस्कृत में सबसे प्रथम धारण है। हाँ उसके बाद समाज को कैसे दिशा देना, हाँ बर बिहार में कैसे चलन करना हाँ हाँ और का चीज हम लोग बाधित ला रोकना, हाँ। ये गुरु घासीदास जी के संस्कृति में है। हम मन हमारे संस्कार में ये चीज जरूरी है। पहली बुजुर्ग जब हम शादी करन हाँ तो शादी करके पहली बारात जान हम्म, तो हम बगैर खाए नेंग ला ले लें, हाँ भावट ला ले लें, हम्म, चूमा चटका ले लें, हम्म, एक बाद भात खावा। हाँ अभी के जो संस्कार आ गए हाँ। उल्टा हो गए हैं। हम्म, पहले खा लेथन एक बाद बिहाव करथन। हाँ हाँ दूसरा बात ये भी उपयुक्त है हाँ। घासीदास के बीच में हम्म, आदमी हम्म, काकर से बिहाव करते, हाँ आदमी काकर से पहली बिहाव करते। हम्म, एक संदेश है, हाँ सबसे पहली कोनो करक माटी लाने जाते हाँ और माटी ला चुरमावट के रूप में लाके पहली ओकरे से भावर किंजरे जाते। हाँ ये हमारे संस्कार के बीच में है। हाँ दूसरी बात ये है कि हमारे संस्कार के अंतर्गत हमारे बर बिहाव में, हाँ हाँ बर बिहाव में कन्या हमारे आगे रहते हाँ हैं और वर पीछे पीछे रहते। रहते। एक उद्देश्य है संस्कार में कि हम नारी की रक्षा करना जरूरी है, जरूरी है। इसलिए हम उनकर पीछे मरे था। हाँ हाँ और ये संस्कार हमारे आदिकाल से हमारे समाज में हाँ, चलता हाँ, है हाँ। कि नारी हमारे पहली भावर में रहते हैं, हाँ। हम मन पीछे रहते हैं पुरुष वर्ग। हाँ ये हमारा संस्कार है। हाँ ये हमारे दूसरा सम्मान के संस्कार थनारी ये है। है, दूसरा संस्कार ये है कि हम ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं करें। हाँ हमारे परिस्थिति के अनुसार से हाँ घासीदास कहा के है, अरे बर बिहाव जाना है, जान पहचान करना है, गांव ला। तो गांव में एक घर चूमा चटका होते, बर बिहाव के लगन होते। ऐसे सोच के गुरु घासीदास एक काम करी, अरे ज्यादा पेड़ा मिठाई लायक जरूरत नहीं है, तिली गुड़ लगोड़ ले और अपन समाज में बांट ले। हाँ ये है बहुत हमारे सीमित में है, ये आदिकाल से चलता हुआ है। हाँ ये में कोई शक के बात नहीं है। हाँ ये है घासीदास के सांस्कृतिक है। हाँ अब यही प्रथा देख देख के अन्य समाज में घरों सीखा। हाँ ये कम में बजट कोई में अच्छा उसकी बात नहीं है। सतनामी समाज रैली निकाली, समाज में जयंती निकाली और बहुत समाज एक चालू कर दिया। हाँ। ये सतनामी समाज के घासीदास के कृति है, हाँ। घासीदास के संस्कृति है। हाँ। इसमें कोई शक के बात नहीं है। भले वो मनन देखी करे कुछ करे, पर घासीदास है स्वयं अपन मन से इच्छा से एक बात देखी गए हैं, आदमी माने या ना माने ये उकर मन के बात है। हाँ। इस प्रकार से घासीदास के संस्कृति बहुत शुद्ध है, घासीदास के वाणी शुद्ध है, घासीदास के खान पान
शुद्ध है। घासीदास के बर बिहाव लगन वहाँ बिल्कुल शुद्ध है। इसमें कोई ढोंग धमाका नहीं है। नहीं। भले आदमी सोचे या न सोचे, ये घासीदास की संस्कृति है। इस घासीदास में हैं हम लोग पंथी नाच करके यही सब उसकी बर बिहाव वाला सब गीत में गातन बजातन बतातन। ये हमारी चर्चा है। हाँ। दादाजी सतनाम आंदोलन का है? बाबा जी के जो सतनाम आंदोलन चले इसते हैं। हाँ, आप सतनाम आंदोलन के बारे में भी अच्छा पूछे हो। तो मोर कहे मतलब गैर समाज के गैर लोगों के द्वारा लिखे गए हैं बड़े बड़े अंग्रेजी में। बोला हमारे समाज के आदमी मन खोद खोद के निकाल के नकल कर करके कद को लिखत जाते हैं। तो वह इतिहास के मान से 16वीं शताब्दी में नारनौल के सतनाम पंथ वाले लोग पहले युद्ध किया देश को आज़ाद करने या गांव को आज़ाद करने या अपने आप को आज़ाद करने। जो दुश्मन थे जिसको नारनौल में अंग्रेज शासन कहते हैं, भोसले शासन कहते हैं, औरंगजेब कहते हैं, ऐसे लोगों से सहन न कर क्योंकि उनकी कमाई को खेत खार के अन्नों को वो लोग टैक्स के रूप में हड़प लेते के रूप में हड़प नगा के झीन के छपट लेती। हाँ। वो लोग ज़्यादा दिन ना बर्दाश्त करके पहला आंदोलन हाँ। नारनौल से सतनाम पंथ के लोग किए। ये इतिहास गवाही है। हाँ। उस टाइम नारनौल की भाषा अलग था। हाँ। उनकी रहन सहन भी अलग था। हाँ। और जब लड़ाई लड़ते लड़ते एक दो लड़ाई वो लोग जीते। हाँ। आखिरी में वो लोग जीत नहीं सके। हारने के रूप में, संख्या कम होने के रूप में दुश्मनों से हार मानते हुए तीतर बीतर होकर के कहीं नागपुर, कहीं बिलासपुर, कहीं और कहीं गिरवपुरी, कतेक राज्य में, बहुत सारे राज्य में से वो लोग नारनौल छोड़ करके हाँ। बगर गए। बगर गए। उसी में से संख्या हाँ। हाँ। हमारे छत्तीसगढ़ के हाँ। सोना खान गिरवपुरी के धाम में ओकर पूर्वज आके बस गए घासीदास के। घासीदास के पूर्वज के बाद में घासीदास के पूर्वज के बीच में ओकर एक वंशज, ओकर बाद में गुरु घासीदास वंशज। घासीदास उस वंश के जो बचे हुए आंदोलन था बोला घासीदास अपन सत्यवाणी से, सत्कर्म से, दया माया प्रेम से वो अपन 17वीं ईस्वी में वो अपन सतनाम आंदोलन चालू कर। घासीदास जी के सतनाम आंदोलन एक सत्य हिंसा परमो धर्म का था। उसने हथियार कभी नहीं उठाया। अगर ज्यादा संकट देखे तो गुरु घासीदास खुद अपन घर छोड़े, अपन परिवार के बचाए के लिए तीतर बीतर करे। इस प्रकार की सियाद है। जेला हमारे समाज की आदमी मान 6 महीना गुरु घासीदास तपसी बनाई, सफरा ला साधु बना के समाधि के रूप में बताएं, कई प्रकार के बताएं अलग अलग सोच में। पर मोरे के कहना है कि 6 महीना गुरु घासीदास के सतनाम आंदोलन से बहुत से लोग बौखला गए जो हमारे दुश्मन थे। उसको बचने के लिए गुरु घासीदास अपन बच्चों को कहीं कहीं पहुंचा के उसकी रक्षा किया और स्वयं अपना 6 महीना अंतगुप्त में रह करके जंगल में अपना जीवन बिताया। बिताने के बाद सफरा जी उनकी पत्नी घर में अकेला गिरवपुरी में थी, जो परिवार के कारण से अचेत अवस्था में थी, जिसे लोग आदमी 6 महीना गड़े मुर्दा की बात करते हैं। यह गलत है, जबकि 6 महीना सफरा जी परिवार की बिछड़न से अचेत अवस्था में थी। ये बिल्कुल सत्य कथा है, चाहे लोग कुछ भी कहे, पर मेरे विचार से यही है। बिल्कुल सही। जब घासीदास जी 6 महीना जंगल छाता पहाड़ में था, उस टाइम में जैसे आज भी प्रकृति की परंपरा है, गर्मी के टाइम में देला हम मना भौरा आगे, धूकी आगे, इस प्रकार से हवा चलते। उस हवा के कारण से छाता पहाड़ के पीछे में हम खुद देखे हैं, जब बांस के भारी जंगल, जब हवा चली तो बांस और घर्षण से आग लग गए। आग लगे से बहुत भयंकर हो गए। तो आसपास के गांव में सोचते कि जंगल में आग लग गए, देखे भर दौड़त जाते
तो वहाँ देखते तो छाता पहाड़ के ऊपर में घासीदास आसन मारे बैठे रहा। गांव वाले सोचे इनकी पत्नी मरने अवस्था में बैठी है और ये आसन में बैठे हैं। गुरु ने बता के सवेरे बताते तो पत्नी के हाल है। गुरु घासीदास के अंतर ज्ञान को जगा के उसके साधन को छिन्न भिन्न करके उनको गांव लाए। घासीदास आ करके अपन पत्नी 6 महीना के अचेत अवस्था ला, किसी भी ज्ञान से किसी भी वातावरण बाल बच्चों की बात को बता के उन्हें ठीक करी। इस प्रकार से 6 महीना ये आपने आंदोलन किया है। वो 6 महीने के अंतर्गत में शांत हुआ। सब परिवार अपने अपने घर में आए हैं। कई लोग तो ये भी गाते हैं बेटा हम भगवा के चारा बने ये बने। दुनिया भर की हम लोग गा लेते हैं, यह बिना सोचे बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि न तो अमरूल भगवा खाई न भालू खाई। वह दूसरों के घर में पालन पोषण हो करके कुछ दिन के बाद घर आई। माता जी से परिचय हुई, पिताजी से परिचय हुई। इस प्रकार से उनके जीवन बीता। तो ये गुरु घासीदास का जो आंदोलन है वो है बिना हथियार का है। इसीलिए हमारा एक बानी है। हमारा एक बानी है। हमको पंजाब साइड में इंटरव्यू में पूछी कि घासीदास हमको केन घासीदास विश्व में सबसे बड़े गुरु है। अचमंजस हो गया। तब हम पूछी कि ऐसे कैसे होगी। तो हमने कहा भाई साहब आपके कमर में 3 फुट का तलवार है। आपके कमर में 3 फुट का तलवार है और घासीदास के हृदय में केवल मीठी जुबान है। कौन बड़ा है। इस मीठी जुबान से ही गुरु घासीदास ने सब समाज को जोड़ लिया। जटका तंग आए से सताए से वो आदमी सब लचोड़ डरी। जोड़े के कारण से असंख्य आदमी जुड़ गए घासीदास के साथ में। एक गवाही है कि भंडार तिलासी में साहू अन्य समाज के लोग अभी भी हैं जो सतनाम पंथ को मानते हैं। मिले हुए हैं। तो बोल के एक मतलब ये है जब घासीदास की संख्या देखी तब दुश्मन हार गए। और दुश्मन हार के घासीदास के चरण अमृत लेके अपन आप पूर्ण करी। वही दिन से गुरु घासीदास जी विजय खाम के सतपालों का निर्माण ये प्रमाणित है। ये प्रमाणित है। उसके बाद गुरु घासीदास का पता नहीं कब उसका क्या हुआ कैसे हुआ, ये उसकी आंदोलन का अर्थ है घासीदास का। उसके बाद 18वीं सदी में उसका शेष काम को उसके पुत्र अमरदास बालकदास ये लोग बीड़ा उठाए कदम किए। पर ऐसा आभास होता है कि गुरु घासीदास अपनों बच्चों को कई बार भी ये कहा होगा कि आप गुरु पद को प्राप्त कीजिए। पर अंग्रेजों के द्वारा दिए गए हथियारों से औजारों से हो सकता है आदमी का धारण कुछ गलत हो। इस अवस्था को देखकर अन्य समाज के लोग सतनामी समाज को राजा बना दिए। ऐसा सोचकर उस पर प्रहार कर दिए और बालकदास जी का हत्या कर दिए। ये इतिहास गवाही है। इतिहास गवाही है क्योंकि बालकदास स्कूल का दरवाजा खोला, तालाब का छुआछूत का घाट खोला। बालकदास जी ने अन्य समाजों को भी अपने साथ में पढ़ाई के लिए उनको भी प्रवेश कराया। इस प्रकार से बालकदास जी का भी 18वीं शताब्दी का जो सतनाम आंदोलन है वो पूरा हो रहा था। अगर बालकदास जी अगर पूरा रहते जिंदा रहते पूरा छत्तीसगढ़ सतनाममय जरूर होता। ये इतिहास के अंदर में है पर उसको बीच में ख़त्म कर दिया गया। तब से सतनामी समाज का इतिहास अभी थोड़ा शून्य हो गया है। इसके मतलब ये है मैं यही कहना चाहूँगा कि देश को आज़ाद करने या गांव को आज़ाद करने या मानव समाज को आज़ाद करने का बीड़ा सबसे पहले सतनाम पंथ वाले ही उठाए। दूसरा सतनाम पंथ का आंदोलन करने वाला
गुरु घासीदास और उसके परिवार हैं। हाँ तीसरा है उनके बालक दास अमरदास इस संत सतनाम पंथ को आंदोलन को उठाने का ये बीड़ा उठाए, ये भी इतिहास है। क्योंकि गवाही ये मिलता है कि हमारे देश की आज़ादी 1947 में हुआ है। हाँ, हैं? हाँ। इससे साफ जाहिर होता है कि पहला आंदोलन करने वाला कौन समाज है। हाँ हाँ इसकी खोज होना चाहिए, हाँ। इसकी शोध होना चाहिए। हाँ, हाँ। यही मेरा निवेदन है। हम ये नहीं चाहते कि हम ही बड़े हैं। हाँ। अरे संसार में जो है वो देश बड़ा है, पर देश में किसने क्या किया है हाँ। वो सोचो, वो खोजो। हाँ। इसीलिए हम कहते हैं गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भेद है, गुरु भय अनेक, अरे निर्मल गुरु घासीदास भय जो कबू न किए भेद। भेद दादाजी सतनामी कौन है? सतनामी कौन है? बोला बताओ मानव समाज। आपने सतनामी कौन है अच्छा पूछे। सतनामी कौन है, एक पुस्तक शंकर लाल टोडर जी ने सबसे पहले निकाला। हाँ सतनामी कौन और सतनाम को मानो। हाँ मैं भी उसमें कलाकार के रूप में उस टाइम उस संस्था में जुड़ा था। हाँ तो मेरा मकसद ये है, हाँ उसके पुस्तक पे जो लिखा है सब पढ़ रहे हैं, हाँ पर मैं अपने मन की पुस्तक से उद्गार करता हूँ। सतनामी और सतनाम वो है जो सत का पालन करे और सत कर्म धर्म के रूप में चले, सत खान पान करे, उसका नाम नामी है। सतनामी। हाँ और उससे भी अगर अच्छा काम करे उसका नाम सतनामी है। नामी गुरु घासीदास जी ने पूरा मानव समाज को सतनामी माना, क्योंकि वह सतनामी कोई जाति नहीं है। हाँ। सतनामी एक कर्म रूपी, धर्म रूपी एक आस्था है, धर्म रूपी कर्म रूपी एक न्याय है, जिसके साथ में कहा जाता है सत धन नाम धन ई बराबर सतनामी। सत काम करने वाला आदमी नामी होता है। इसलिए गुरु घासीदास नामी था। हाँ। जिसकी आज सब कोई सतनामी कहते हैं। मैंने भी एक पुस्तक लिखा था, एक था सतनामी गुरु घासीदास। मुझ पर भी एक प्रश्न आया कि आप एक घासीदास को सतनामी कैसे माने। हाँ। तो हमने कहा भाई साहब, यदि आप घासीदास के बराबर आप काम कर सकते हैं, हाँ। उनकी हर गुणों को अपने शरीर में धारण अमल कर सकते हैं, हाँ। तो आप उससे भी बड़ा सतनामी बन सकते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। ये हमारा उद्देश्य है। इस प्रकार से सतनामी जो है उसका उत्पत्ति सत धन नाम धन ई से है। चाहे कोई भी समाज का आदमी हो, अच्छा काम करे, वो सतनामी है। इसका कोई जाति नहीं है। क्योंकि घासीदास जी ने कहा है आदमी का, घासीदास जी ने कहे है कि आदमी के दो जात है, हाँ। नर और नारी, होकर पहचान है करिया या गोरिया। ये पार के हो चाहे वो पार के हो, चाहे गोरिया हो चाहे करिया हो, दुए ठन तो जात है, नर और नारी करिया या गोरिया। पर उसमें कौन सा और जात ला है पता नहीं। लेकिन सब लड़ाई चलत है कि भी रात दिन देखा था। कोनो कथा कह देते तो मोर कथा है कि कोनो मारपीट चलत है, याद ऐसनो कथा है। जबकि कहे गए है ज्ञान कोई भी बांट सकता है, हाँ। कथा कोई भी कह सकता है। हाँ। हैं? तो वो कहे मतलब ये है सतनाम के जो आप अर्थ पीछे है, तो वो जो आदमी है कथावाचक है, वो सतनाम बन के सतनामी बने, उच्च नामी बने। ये हमार कहना है। काबर ये गुरु कहना है, मोर कहना नो है। सत धन नाम धन ही बराबर सतनामी। यही है सतनाम का। बने आदमी जन्म ले है, आदमी जन्म ले है तो सत काम करे भर ले है। आदमी के नाम है सत काम करे भर। यही है आदमी को दे। बाबा जी हाँ संदेश देगा मनखे मनखे एक समान काबर बोले बाबा जी है मनखे मनखे एक समान। आपने अच्छा प्रश्न किया है और करे हो मनखे मनखे। मैं एक ठन बात ला ज़्यादा सोचता हूँ, गीत गाता तब घट घट में बसे है सतनाम, तो कहाँ कहाँ खोजत है।
ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हाँ, घट घट में बसे है सतनाम, ते कहाँ कहाँ खोजत फिरे। हाँ, घट घट कामे है, हाँ, सब प्राणी में है, हाँ, सब प्राणी के शरीर में है। बोला घट के है जाते, हाँ, घट घट में बसे है सतनाम। एक से बोला एक कल्पना होते सोचत सोचत सन 1969 से यही बात तो सोचत हूँ कि घट घट में बसे है सतनाम और ते कहाँ कहाँ खोजत फिरे। तो मोर मन में अंत में यही उद्देश्य है कि ये जो सतनाम है घट घट में बसे है वो सब प्राणी जीव में बसे है। हाँ, 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 सतनाम ये चाहिए एक ही अर्थ है हाँ। मोर हिसाब में। कौन ऐसे आदमी है, हाँ, कौन ऐसे प्राणी है जेकर शरीर में खून नहीं है, अर्थात खून शक्ति ये सबके घट घट में बसे है। एक घासीदास का उद्देश्य है घट घट में बसे है सतनाम, ते कहाँ कहाँ खोजत फिरे। चाहे ते भगवान ल खोजत हैं, चाहे कोनो खोजत हाँ, हाँ। कहीं करत हैं, वो सबके घट में है। जैसे ओकर शरीर में है वैसे तोरो में है। गीता रामायण घलो पढ़वे तो लिखा है मैं सर्वव्यापी हूँ, हाँ, मैं सब जगह हूँ। पता नहीं आप हम कहाँ कहाँ खो जाते हैं, हाँ, पता नहीं काकर पीछे मर। हाँ, ये बड़ा सोचे की बात है। तो ये सतनाम जो है घट घट में बसे सतनाम, ये बहुत बड़ा अर्थ है। इसको बहुत लोग सोचे, पर मैंने इसको एक प्रश्न के रूप में, प्रश्न एक खोज के रूप में मैं अपन हृदय से ये बात न खोले हम कि मोर अंतस में ये सतनाम है घट घट में बसे है वो खून सकती है। हाँ, हाँ, कई जन मोर प्रश्न करी ते प्रमाणित बतावे का। हाँ, तो मैं प्रमाणित घलो बताया, ऐसे प्रमाणित बताया कि तोर घर में हाँ। घिरिया है, हाँ, घिरिया पूछी ले नान चन काट दे हाँ, खपरील से हाँ, या कहीं से, हाँ, वो पूछी है नीचे गिर जाते जमीन में, हाँ, तो वो कम से कम 1 सेकंड आधा सेकंड ऐसे कूदते। हाँ, घिरिया के प्रमाणित ये पाए लेता हूँ, बड़े जानवर ला कहूँ सबे कोई गुस्सा आ जाए, हाँ, बड़े जानवर ला कहूँ तो गुस्सा आ जाए। तो घिरिया के उदाहरण देता हूँ, ओकर पूछी काट दे तो पूछी नानचन कटे ते धरती में कूदी, और जे पूछिया साथ में आधा लटके है घिरिया वह ऊपर ढान चल देते रेंगत चल देते। एक से साफ जाहिर है कि वो पूछी कटे है के में खून हवे, हाँ, खून है जिंदा है, खून है गर्म है, तब तक पूछी कूदे हाँ, है, और खून है ठंडा हो गए नरम हो गए पूछी मर गए। हाँ, और जेकर शरीर में खून चलत है हाँ। वो हवी ढार लेगा। लेगा। ये बोला अनुभव से हाँ। एक कारण से मैं बोले हम कि सतनाम घट घट में बसे है, सतनाम एक शक्ति है। शक्ति है खून है। नाम अलग अलग है, हाँ। अंगूठा है, अंगली है, या हम खून चलत है, अंगूठा अपन काम करत है, उंगली अपन काम करत है, आँखी अपन काम करत। शरीर में खूने नहीं रही, कते में तो आँखी दिखी, कते में तो गोड़ काम करी, कते में तो हाथ काम करी, ये मोला समझ नहीं आया। हाँ, हाँ। एक अर्थ सतनाम एक शक्ति रूपी खून प्रॉब्लम है। हाँ। ये मोट सोच है। मनखे मनखे बरोबर काबर किस बाबा मन के एक कारण से कहेंगे कि ये खून शक्ति सब में है। हाँ, तोरो कर आँख है, हाँ। तोरो कर गोड़ है, हाँ। तोरो कर हाथ है। जेला ते भगवान माना था, जेना देवता माना था, जेला गुरु माना था, हैं? का ओकर कर हाथ गोड़ हवे नहीं है, हाँ, हाँ। हवे ना, तब वो काम ते सोच के काम नहीं कर सका, का कमी है। एक से गुरु घासीदास के मन के आओ सब चीज बन सकत हो, देख के सब चीज अपन शरीर में अमल कर सकत हो। एकरे से ती मन के आए, एकर कोई कुछ नहीं है। सब मनखे के भूख है, सब मनखे के थूक है, सब मनखे के आंसू है, सब मनखे बस पानी के प्यास है। एक काकर से फर्क है। कोनो कहीं देवता मानो, कहीं मानो कहे मन अन्न पानी बगैर जीगे है। हाँ, अन्न खाए पानी पिए, हाँ, हाँ। हवा में रहे, हाँ। का फर्क है। हाँ। यही सब लोग गुड़ के घासीदास के है, और का बार कोनो बड़े माना तब तो बड़े बन सकता है।
ओकर ल बड़े कर्म करके ओकर से बड़े बन सकता है। एकरे से तिगासी दास के है इनमें कोई भेदभाव नहीं है, मन के एक बराबर। माड़ी जोड़ जोड़ के भात खाना काबर के है बाबा जी हमारे समाज में माड़ी जोड़ के भात खाना। माड़ी आपने अच्छा पूछे है, माड़ी जोड़ के भात खाए से का मतलब? हाँ एक बहुत बड़ मतलब है। पालथी मोड़ के भात खावे हाँ तो भात है हाँ पूरा शरीर के अंदर, पेट के अंदर हाँ। अपन सीमा में रही हाँ और सीमा में जाही। हाँ हाँ पर खड़ा होके खावे, हाँ। खड़ा होके पानी पीवे, हाँ वो गरगर गरगर बहुत दूर उतर जाए। उतर जाते। हाँ और भोजन अगर पालथी मोड़ के खावे तो आपके जतका शरीर के अंदर भोजन जाना है हाँ उसके सीमित जाए, जाही। हाँ वो कल उपराह नहीं कर सका। तो आजकल पालथी मोड़ माड़ी मोड़ के खाना बंद हो गया है। मोर भैया खड़े खड़े चलत है, यदि धर्म घर में लावे तो जूता लहर के खावे, बर भी हम जावे जूता पहन के खावे। खावे। आते फर्क हो गए है। माड़ी मोड़ के खवई, माड़ी मोड़ के खवई, पानी उसार के खवई एक आदर्श भोजन का प्रतीक है। प्रतीक है। हाँ ये और बिल्कुल जितना हम पक्का सही। बैठ के खाना खावो हाँ। उनमें शांति है, शांति है। परसने वाला भी सब लोग परसे के बाद हाँ। हमें अपन भक्ति भाव से स्वभाव भी करते। हाँ। पहली वह सतनाम जय जोहार कर लेते, पानी उछार लेते, तेकर बाद भोजन हम ग्रहण करते। हाँ। ये माड़ी मोड़ के भात खाए से ये बहुत बड़े है। माड़ी मोड़ के अगर खाना खावे तो आपका स्वास्थ्य ज़्यादा करके 80% ठीक रहेगी। हाँ सर्व समाज ला बाबा जी के संदेश लग काबर क्यों मानना चाहिए? सर्व समाज है बाबा जी के संदेश सर्व में। समाज को बाबा संदेश क्यों अपनाना चाहिए? सर्व समाज को बाबा के संदेश को अपनाना चाहिए। ये ठीक है। जिसकी ज्ञान है, केवल हम बाबा का ही नहीं कह रहे हैं, हाँ जिसके जितना भी ज्ञान है, हाँ मानव उत्थान का है, हाँ धरती सेवा का है, हाँ। पशु सेवा का है, हाँ। जीवन बचाने का है, हाँ। जीवन चलाने का है, हाँ। वो सर्व समाज के जो ज्ञानी है, हाँ। उसका ज्ञान सबके लिए उपयोग है। उपयोगी है। सब संतों का सबके वाणी लिए को मानना उपयुक्त है। चाहिए। तो घासीदास जी ने ये कहा कि आप लोग बोला सबसे बड़े मत कहिए। घासीदास से कहे हाँ हाँ सब ल लेके चलबे, हाँ। सबके ज्ञान न धरबे। हाँ। ये घासीदास के बोल है। हाँ। तो घासीदास ये नहीं किए कि मुही भर बड़े मारे। हाँ घासीदास जब का ज्ञान है वो ज्ञान ल लेके चलबे। हाँ। ये घासीदास का उद्देश्य है। काबर उद्देश्य है कि सर्व समाज अपन लेके चले। हाँ राजा को उपाधि काबर दी गया गुरु बालक दास बाबा ला? राजा को उपाधि बाबा जी। आपने ठीक ही पूछा, मैं पहले भी बोल देना। गुरु बालदास जी को, बालक दास जी को राजा का उपाधि क्यों दिया? हाँ इसका एक कारण है, हर गांव में हाँ एक न एक मुखिया बनते। हाँ जैसे गांव गांव में मुखिया कहे जाते, गांव के पटेल, हाँ हाँ गांव के कोतवाल, हाँ गांव के सरपंच, हाँ तो ये सब लोग चलाए कारण हाँ आज हमारे भारतवर्ष में हाँ राष्ट्रपति के निर्माण होते हैं, हाँ प्रधानमंत्री के निर्माण होते हैं। हाँ वैसने हाँ। हमारे छत्तीसगढ़ में हाँ चलाए बन हाँ गुण ल देख के, हाँ ताकत ल देख के, हाँ। एकता ल देख के, हाँ। भावना ल देख के, हाँ। अंग्रेज है जब भागी, हाँ। अंग्रेज है तो भारत छत्तीसगढ़ छोड़ के भागी, हाँ। तो अब छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सबसे ज्यादा ताकतवर, गुणमान, बुद्धमान और एकता संगठित समाज केवल सतनामी समाज को देखकर गुरु बालक दास को राजा का उपाधि दिया गया है। हाँ हाँ क्योंकि सर्व समाज के आदमी हमारे समाज में जुड़े हुए थे। हाँ 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 एक कारण से बालक दास को राजा का उपाधि दिया गया है। हाँ और यही राजा का उपाधि मेरे हिसाब से हाँ बालक दास जी का
कलंक हुआ। हाँ अगर गुरु घासीदास जी के बात को बालक दास माना होता कि आप गुरु पादरी मान, हाँ। तो बालक दास के मर्डर नहीं होता। हाँ इसमें कोई शक के बात नहीं। हाँ तो कहने का द्वेष मतलब और हमारे के इतिहास है, प्रथम राजा छत्तीसगढ़ के केवल सतनामी समाज ही था। हाँ माने माने या ना माने, मान तो माने। ये सब इतिहास दबा देंगे। हाँ उस टाइम में हमारे सतनामी समाज में बहुत गौटिया रही, हाँ बहुत मंडल रही है। हाँ। एक प्रकार से कर खेती खार धन दौलत सभी रही से बहुत रही से। तो छत्तीसगढ़ में राजा का रूप केवल सतनामी समाज समाज के रही अंदर से। ही दिखा हाँ 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 इतिहास में आवे। ये मोर कहना न है। हाँ। हम तो आदमी के आदमी हैं, और गढ़ गढ़ के लिखे है ओकरे कथल बतावा तन, नहीं चाहे सही हो चाहे गलत हो। तो हाँ। आप मन जो पूछे हो वो बात के उत्तर हम अपन ध्यान से दे। हमें कथ को आप कहीं हो कुछ भी हो जो हमारे दिल में जचे है वही उत्तर आप लदे है भैया मन जी। हाँ। आप मना जो हमारे इंटरव्यू ले है उसका लिए धन्यवाद। आप मन हम अपन अपना भारी मानथन। अंधविश्वास पाखंड में कैसे आजकल आपने आखिरी शब्द पूछे है अंधविश्वास पाखंडवाद, ये भारी है। एकर से आदमी का भारी विनाश है। ये सारी चीज को देखकर केवल मोर घासीदास ही नहीं के है। हाँ। बड़े बड़े महात्मा मन अंधविश्वास से रूढ़िवाद से दूर रह के आह्वान करे है, आदेश करे है कि ये अंधर में आप लोग मत घुसो। आज भी वही अंधविश्वास रूढ़िवाद अत्यंत प्रबल हो गए है कि आप टीवी देख सकत हो दिन और रात। हाँ वह कत को झटमारत है, कत को बर्फ में ढकावत है, पत्थर में ढकावत है, तब वो आदमी भगवान रखते छे। ओकरे से ती संत महात्मा मन के है मदिरवा का करे जाओ। पत्थरा के देवता हाले नहीं, डोले नहीं, हाँ। बोले नहीं, खावे नहीं, पिए नहीं, और आप मन काबर देवर मरत हो। का एक लोटा दूधरा का शंकर जी में डाल दे पी, तो मैं दो ठना रथ गालो है, कोनो दूध ला डालत है तो कोनो भावुक न डाला। ये सोचे की बात है। तो यही अंधविश्वास है। टोकरे थे कि हमारे समाज में के है मरे है जियत में दूजा करे और मरे पूजा करे। जियत माँ दूजा करे मरे पूजा करे। हाँ श्रवण के रूप धरे दाई ददल नदिया तक दोहा के नहीं माने हाँ और कावर में पानी डोहारे। हाँ ये हरे अंधविश्वास। यही बात का सब सच महात्मा मन रोके, केवल पुरानी खन नहीं रोकते, चेला खन नहीं रोकते, सब महात्मा मन रोके। ये बात है। और हमार बात में अगर कहबे तो एक ठन हमार कर अभी राष्ट्रपति भी, राष्ट्रपति कलाम सिंह, हाँ उसने एक व्यंग में कहा है, क्या आपने भगवान को देखा हाँ है? क्या राम और रहीम ने आपका मदद किया है? हाँ वो कल लेख में है। हाँ जो राष्ट्रपति था हाँ कलाम जी, हाँ, मेरे कलाम पास साहब कागज जी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कागज है, अभी दिखा दूंगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से आप का प्रेरणा मिलती तोला? डॉक्टर आपने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में पूछे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी बहुत ज्ञानी था। वह भी लोगों के मानसिकता में गैर समाज के बीच में उसे भी बहुत घृणा के रूप में देखा जाता था। हाँ उसके पढ़ाई से, उसके ज्ञान से, उसके बुद्धि से बहुत लोगों में उसके ऊपर अवहेलना करते थे, हाँ केवल जाति के नाम से। हाँ तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा ज्ञान के माध्यम से अपना बुद्धि का विकास किया जो आज संसार में बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। हाँ उनके जैसे ज्ञानी संविधान बनाने वाला हाँ हैं? हाँ हैं? और शायद कोई हो, हाँ क्योंकि संविधान बनाने के लिए बहुत मुल्क के आदमी थे, हाँ पर बाबा साहब के जो भावना हाँ। और उसका जो कानून, हाँ। उसका धारा हाँ। जो बना, गैर जगह के संविधान में शामिल होने वाला आदमी आश्चर्य होकर
बाबा साहब को सर्वश्रेष्ठ माना, जिसके कारण से आज बाबा साहब का संविधान जगह जगह वर्णित है, हाँ। जगह जगह स्वाभिमानित है। हाँ, हाँ? हाँ। पर अभी के युग में बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत से लोग पता नहीं क्या क्या संविधान को कर रहे हैं, वो लोग जाने। पर बाबा साहब अम्बेडकर बड़े बड़े ज्ञानियों का बातों को सुन करके उसने भी अपना संविधान बनाया। संविधान बनाया, उसमें उसने धारा लगाया। जैसे उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ में बाबा साहब आए, हाँ। गांधी जी आए, हाँ। ये सब लोग हाँ। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी का जरूर इतिहास पाए। हाँ। इतिहास पाए, उसमें प्रमाणित है। 3 बंदर गुरु घासीदास जी के घर में है, हाँ। अभी भी है, पत्थर है। हाँ। दूसरी बात, 7 उपदेश गुरु घासीदास जी का हाँ। बाबा साहब अम्बेडकर को मिला। हाँ। उसने उस ज्ञान को पंडित करते हुए, हाँ। उनकी रूपा को अनुसरण करते हुए हाँ। उसने पूरा धारा लगाया। हाँ। उसने धारा लगाकर पूरे संविधान में मानवों का रक्षा किया। केवल एक ही समाज का नहीं, सर्व समाज का रक्षा किया। हाँ। ये है उसका संविधान, हाँ। बाबा साहब अम्बेडकर का है। और वो अम्बेडकर अभी भी उसकी जो ज्ञान धारा है वो सबको छूता है। हाँ। उसके अनुसार से राजनीति चलता है, हाँ। उसके अनुसार से पंचायत चलता है, हाँ। उसके अनुसार से देश और गांव चलता है, हाँ। उसके संविधान से परिवार भी चलता है। हाँ। ये है बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान। संविधान एक बाबा माता सहोदरा से मानव समाज के जो महिला ने वो का प्रेरणा लेना चाहिए माता सहोदरा से? माता सहोदरा का आप जो पूछ रहे हैं वह एक बहुत संकटी प्रश्न है, क्योंकि उस टाइम जिनके घर में, जिनके गांव में हाँ। या राज्य में अति सुंदरता नारियां होती थे, उनके ऊपर बहुत कलंकित किया जाता था। हाँ। यही परिस्थिति मान लीजिए हाँ। घासीदास दास के ऊपर भी बीता। हाँ। इसीलिए सुभद्रा जी हाँ। गुरु घासीदास जी के वाणियों से, हाँ। उनकी कथा भावनाओं से पीड़ित थी, हाँ। सत्यवर्ती थी, हाँ। साधन करती थी, हाँ। ज्ञानवर्धन थी। हाँ। तो माता सुभद्रा ने अपने ज्ञान से हाँ। इन दुश्मनों को आज तक नहीं आने दिया। हाँ। उनके चंगुलों में फंसे भी नहीं। हाँ। इस प्रकार से वो समाज के नारियों की रक्षा की, अपनी रक्षा की। ये सुभद्रा की बहुत बड़ी देन है, हाँ। जो आज भी उसके मायके में उनकी जयंती मनाई जाती है। हाँ। सुभद्रा गुरु घासीदास जी की प्रथम पुत्री थी, हाँ। जो ज्ञानवर्धक थी। इनके बाद इनके भाई लोग आए। हाँ। हाँ। तो सबसे बड़ी कहा जाता है हाँ। कि नारी लक्ष्मी होती है, हाँ। नारी ज्ञानवर्धक होती है, हाँ। ज्ञान नारी जन्मदायिनी होती है। हाँ। इस प्रकार से माता सुभद्रा की अभी भी ज्ञान वर्जित की जाती है, हाँ। जिसके कारण से हमारे समाज के नारियां उनसे शिक्षा ग्रहण करती है और उसकी रूपरेखा को धारण करने की कोशिश करती है। यह है सुभद्रा। नवयुवक जो लड़का लड़की है बोला बाबा जी के जो संदेश है वो का प्रेरणा लेना चाहिए? देखा। नवयुवक जो लड़की लड़का हैगा बोला बाबा जी के संदेश से। मैं अपने उद्देश्य से आपने नवयुवकों के बारे में जो पूछा वो मेरा मूल मंत्र था, मेरा मूल भावना था कि क्यों न अपने समाज के अंतर्गत एक सैनिक बनाया जाए। उस सैनिक के रूप में मैंने पंथी नृत्य के बीच में 16-17 लड़कों को एकत्रित किया हाँ। और एकत्रित करके हम बाँह से बाँह जोड़कर, हाँ। पैर से पैर मिलाकर नाच गान करते एकता की भावना बनाए। हाँ। एकता की भावना बनाकर हाँ। हम गीत के माध्यम से उसको भी उठने का एक सीढ़ी, एक पीढ़ी बनाए, जिसको पिरामिड कहा जाता है। 4 आदमी सक्षम है तो हम 3 आदमी को उठा सकते हैं, हाँ। 3 आदमी सक्षम है तो 2 आदमी उठा सकते हैं, हाँ। पूरा सक्षम है तो ऊपर में और सबसे बड़ा उठा सकते हैं। हाँ। ये पिरामिड का लाइन है। हाँ। तो उसी तरह से हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर, बाँह से बाँह जोड़कर नृत्य गान करते थे। तो मेरा पूर्ण उद्देश्य था, मेरा पूर्ण हिसाब था, मेरा पूर्ण देखभाल था कि मोर गाँव में
हर गांव में 15-20 सैनिक पंथी नाच के माध्यम से युवक जुड़े हुए हैं। हाँ। ये मेरा कल्पना चलता था, कल्पना भी सोच ली कि ये पंथी केवल नाच बार तक नहीं, हाँ। मैं अपन समाज के नवयुवक जोड़त रहे हाँ। और जोड़ के एक साथ में बहुत बड़ कल्पना कर रहे हैं कि हमारे समाज में एक दिशा बनेगा। अगर 12 लड़के 20 लड़के एकता को मजबूत रखते तो गैर समाज की आदमी हम लोग भी नहीं दिखा सकते। हाँ। पर समझ में नहीं आया कि आजकल के नवयुवक ये है गाने बजाने वाले, का समझ के केवल गाना बजना करते और का कूद करके गाते और वो मन जाने। मोर तो सपना ये है भी कि मोर समाज में ये नवयुवक मन एक सैनिक बने, रक्षक बने, समाज के देखभाल करें, हाँ। समाज की कुरीति को दूर करें, हैं? हाँ। और एकता को बनाकर वही हमारे गुरु घासीदास जी का, बालक दास जी का जो अनुभव था वो हम कायम करें। ये हमारा उद्देश्य है भाई साहब कि नवयुवक मन ये चीज़ सोचे नहीं, केवल नाच कूद के अपन घर में बैठ गए, एकता टूट गए हैं और का कर गए। एक ठन गांव में एक पंघर रही से तो 10 पंघर हो गए, एक ठन जय तब रही से 10 टन हो गए, तो का कहे ओकरे से थी चेला का टेलहा गाते और चेला के नाम टेलहा है। तो ये एक लाइन गा देता, कुटुम्ब भय निर्दया का खंड खंड में बटा गए भैया, कुटुम्ब भय निर्दया का खंड खंड में बटा गए भैया, एक लाड़ू पांघर में बटा गए भैया, खंड खंड में बटा। समाज हो गई निर्दया, कैसे हो गया भैया, कैसे हो गए भैया। बाबा चौका कार्यक्रम के कराए से का संदेश मिलते मानव समाज के? चौका कड़िहार सचमुच में देखा जाए तो कड़िहार ओला कहे जाते जो ज्ञान बरसाते। वो अपन गीत के माध्यम से, टीकाकरण के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से उस कड़िहार समाज को जोड़ सकते, समाज के दुर्गुणता को दूर कर सकते हैं, समाज की एकता के भाव बता सकते हैं। वो कड़िहार हमर दूसर में पंडित के थे, हमर में हम कड़िहार के थे। मैंने कड़ी कड़ी के अर्थ बताते, कड़ी कड़ी के वो भावना बताते, कड़ी कड़ी के खान पान के दार साग के स्वाद बताते। ये हाँ कड़िहार मन के गुरु घासीदास के उपदेश 42 वाणी ये कर चौका कड़िहार के भाव में जुड़े हुए। और ये कड़िहार मन के जो गाय बजाए के है ये शुद्ध मंगल भजन है। हाँ। इसको हमारे समाज में पहली मंगल भजन के नाम से ही जाने जाते हैं। पंथी तो ये बात में हम मन परिवर्तन करें, पंथी ला हम मन अपन सोच के एक तीव्र गति के करें, काबर कि हमारे समाज राम सत्ता नाचे, जेवारा गीत नाचे, तो हमारे मन में ही है क्यों ना हम अपन समाज में पंथी को मूल धारण बनाएं, तेज बनाएं और दुनिया के सामने में खड़ा करके दिखा दें। आज पंथी विश्व में प्रसिद्ध है, सारी देश में डंका बज गया, ये पंथी नाच का है। उसी तरह से भाई कड़िहार से निवेदन है, अब पंथी नाच को छोड़कर जो चौका वाले कड़िहार हैं उनसे मेरा यही विनीत निवेदन है कि समाज को अच्छा दिशा दे, समाज को अच्छा से गति दे, समाज को देखभाल के लिए अच्छा से रूपरेखा दे, सांस्कृतिक ज्ञान दे। ये कड़िहार के भाव होते, पहला हम कड़िहार के तन और दूसरा मनोर पंडित के थे, तो हमारे में पंडित का हाथ या कहीं का हाथ कड़िहारे मांगता है। हाँ। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण सम्मान मिलित बाबा कब मिली सोलह बतावे? छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण अलंकरण से कब? छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी का अलंकरण मिलने से समाज को एक गति मिला कि हम भी उससे अच्छा काम करें, हम भी इस अवार्ड को प्राप्त करें। तो ये है प्रक्रिया है, अवार्ड प्रतिक्रिया है। और ये जो सम्मान है उसमें सम्मान के रूप में शासन अगर कुछ देता है
तो उसके ज्ञान को बढ़ाने के लिए देता है। जैसे अच्छा ज्ञानी है तो आदमी उस पैसे का सही उपयोग कर सकता है। हाँ। जैसे पुस्तक छपा सकते हैं, कोई नाटक कर सकते हैं, कोई लीला कर सकते हैं। इस प्रकार से ये जो आर्थिक कमी है कलाकार का, हाँ। उस कलाकार के आगे बढ़ने के लिए वो प्राथमिकता को सोच समझ कर गवर्नमेंट उसको कुछ प्राथमिक देते तहल मिले ना का? तहल मिले जैसे ना? मुझे भी मिला है, हाँ। मुझे भी 2 अलंकार मिला है। देवदास का 50,000 मिला, घासीदास का 2 लाख मिला। पर मैंने उस पैसे को सही उपयोग दिशा में ले करके चल रहा हूँ। भले लोग कुछ भी सोचे, लोग हमें कुछ भी कहे, क्योंकि हर आदमी के अंतर्गत अपने परिवार चलाने के लिए, अपने घर चलाने के लिए वो क्या करता है वो जानता है। हाँ। पर इतना है कि आदमी अपने परिवार चलाने का सीमित रूप में करे, जिसे कोई आदमी दूषित ना देख सके। आगे शिक्षक पढ़ाते थे तो आगे मास्टर ये सोचते थे कि मुझे बीड़ी पीते बच्चे ना देखें, हाँ। या कोई नशा करते बच्चे ना देखे। हाँ। ये शिक्षक के अंदर था। हाँ। पर आजकल देख लो टीवी में, आजकल देख लो पेपर में पढ़ लो, मास्टरों का भी क्या हाल है, क्या गति है, ये देख लो। तो इस कहने का मतलब ये है कि ये अलंकार है, वो अच्छे लोगों को दी जाती है, जो भावना है, जिसके पर उद्देश्य है। तो इस कारण से अलंकार एक प्रकार के आपका उत्साह को बढ़ाने के लिए, हाँ। आपके ज्ञान को कुछ लेख करके, कुछ करके आगे को बढ़ाने के लिए है। हाँ। इस प्रकार से ये अलंकार का रूप है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप अलंकार पा लिए, 2 लाख पा लिए, मैं खूब खा पी के डकार दिया, ये मतलब नहीं है। हाँ। मतलब ये है उसका डबल विकास करें। विकास करो। जैसे मोरे घर देख ले, मोर घर 10 एकड़ जमीन है, उदाहरण के लिए, तो मोर बाप 4 गाड़ा पैदा करे। हाँ। आज मोर बेटा 10 गाड़ा पैदा करते हैं, हाँ। वो 10 एकड़ में 10 गाड़ा। इस प्रकार से विकास करने के लिए अलंकार दी जाती है। हाँ। बाबा देवदास बंजारे के आपसे दोस्ती रही से ओकर बारे में बताओ। ये दे देवदास। आपने ठीक पूछा देवदास के बारे में। देवदास का जन्म धमतरी इलाका में साकरा गांव है, और ओकर गोत्र भी दूसरा रही। पर उसके पिताजी खत्म होने के बाद उसके माताजी उस गांव को छोड़ दी। हाँ। छोड़ के उसके माताजी और दूसरा शादी कर ली। इस प्रकार से देवदास बाल्यावस्था में जगह जगह माता के साथ घूमते धनौरा गांव आ गए। हाँ। धनौरा गांव में आके देवदास का लालन पालन चली। तो देवदास जिस घर में पालन करत रही से वो बंजारे गोतियारे, हाँ। ओकर नाम से देवदास के नाम और बंजारे हो गए। हाँ। ओकर माता उहू छोड़ के पोटियम चल गई। पोटियम जाए के कारण से देवदास केवल पिता के सहारा में रहे, फिर भी माता कहीं कहीं सहयोग करे। तो देवदास पहली राम सत्ता नाचत रही। देवदास पढ़ाई के बीच में अच्छा सा रनर और खिलाड़ी भी रही। इस कारण से हम दावे के साथ कहेंगे देवदास ला कला के नाम से नौकरी नहीं मिले, खेल के नाम से नौकरी मिले, ये हमला मालूम है। बराबर हम देवदास से पहली 2 साल की पहली नौकरी में लगे रहे। हाँ। देवदास हमरो संग दौड़े बीएसपी डीएसपी में। तो मोर के एक मतलब है देवदास धनौरा में रह के राम सत्ता तगड़ा नाचत रही, राम सत्ता गावत रही। तो हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे सतनामी समाज में धनौरा और हनौदा राम सत्तम निपुण रही। हाँ। 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 तो हम जब पंथी नहीं थे, हम यही सोचे कि हमारे गांव में पंथी कैसे का हो। हम अपन मन से पंथी बना रहे और पंथी नाच ला। वो राम सत्ता ला छोड़ के मुँह लान के धरी राम मन ला के चेला कर चल, चेला का पंथी लिखते, पंथी गाते। वो देवा पार्वती टीढ़ी के बाप हाँ। अधीन हाँ। वो लाने रही से
और ला के हमर से मुलाकात करी। इस प्रकार से देवा से और हमार संगत बनी। हालांकि देवादास ला हम भाषा कहतन, भाषा ये पाइप कहतन कि हमर बड़े पिता के लड़की है धनोरा है पोटियम गेरी, हाँ ओकर पूरा ससुर पर गेरी से देवादास के दाई है चल हाँ हाँ तो वो कारण से हम देवादास ला भाषा भाषा कहा अच्छा 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 हाँ तो ओकरे बारे में हाँ। परदेसी राम वर्मा लिखे है हाँ। मामा भाषा हाँ हाँ मामा भाषा ऐसे है। हाँ। तो देवादास के संगत पंथी के नाच के कारण राम सत्ता हट के पंथी नाच में जुड़ी से और पंथी नाच में जुड़े के बाद हाँ। सबसे बड़ा कलाकार मैं उसको मानता हूँ मादर वाले को। हाँ मादर वाले में जो कलाकार था जिसके माध्यम से देवादास को हाँ। तीव्र गति से नाचना पड़ता था। हाँ और वो मादर वाले और देवादास मोर घर में आए हाँ बुधारू तुम में वहाँ गीत ऐसे बनाओ कि गीत तेज रहे, हाँ बाजा है तेज बाजे, हाँ। बहुत गति से बाजे और नाचे भी वैसे। बुधारू शिक्षा देवो हाँ। तो बुधारू वो बात ला अमल करे और इतना बाजा ठोके तो ओकर आधार से नाचना पड़े। तो पंथी नाच का मुख्य कलाकार मादर है। मादर, हाँ। अगर जिसकी मादर तेज है और मादर के ताल ठीक है तो वो पार्टी आगे रहेगा। रहेगा। ये मैंने आभास किया है हाँ और मेरे हिसाब से आज तक हाँ बुधारू जैसे मादर बजाने वाला एक भी नहीं मिला। नहीं है हाँ हाँ। हाँ 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 ये है। आप कहाँ कहाँ पंथी नाचोगे आप? कहाँ तक? मैं यहाँ छत्तीसगढ़ में भिलाई में नौकरी में रहे हैं, ओकर कारण से मोला बहुत छुट्टी कम मिले। तो मैं छत्तीसगढ़ में ये पूरा छत्तीसगढ़ के ये जतका जिला है वो गांव में 3 गांव 4 गांव जरूर नाचे हम। और जे गांव में जय स्तंभ नहीं रही से गिरौदपुरी में जब लगातार 7 साल पार्टी लगे तो सब आस पास के परिचय हो गए। वो आदमी मन बोला ज़्यादा प्राथमिकता नहीं। तो वो मन निमंत्रण करे वो अपन समस्या बताए तो मैं के तोर गांव जरूर जाऊँ हाँ। ते तैयारी कर। हमारे गांव में जाए था अरे ते जय स्तंभ में दूँ हाँ मैं नाचा कूदा और वही गांव के जो मोजरा आवे पहली गाना में जतका मोजरा मिले पैसा दे बोला चलो, दे दे वही दे दो। और चल। दे के वो लकड़ी लान के करवाऊँ। इस हालत से ये सभी जिला में हाँ। पंथी के जय स्तंभ का भी प्रचार होए ये प्रमाणित है बिलईगढ़ में। हाँ जाके पूछ लेना कसडोल वाले मान ला हाँ हाँ कसडोल वाले अभी भी मांगते हैं। हाँ 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 इस प्रकार से मोर जीवन चले है और मैं अपन जीवन में कीमत कभी नहीं करे हूँ। एक ठन नरियर झोंक के नाचल गए, हाँ एक ठन नरियर के कारण पूरा पंथी पार्टी चला है। और मैं सबसे ज़्यादा प्राथमिकता मैं नचाई कूदा है कुछ भी हो गीत में प्राथमिकता देता। आप ला विदेश जाए के भाव में भाव देता। आप ला विदेश उदेश जाए के नंबर एक आ जगह लगे नहीं साहेब। ये अच्छा बात पूछे हम, हाँ ये बात का बोली हूँ हाँ तो देवादास के परिवार है हाँ चिड़ जाही। हाँ। कैसे चिड़ जाही? हाँ। 26 जनवरी में गए हम गिरौद दिल्ली में हाँ तो वहाँ हम जे बड़े रही साहब हाँ। ओकर सन हम सोवन बैठा हाँ हाँ सोवन बैठन तो वो टाइम में माननीय हाँ चंदूलाल चंद्राकर है हाँ। सांसद रहे। हाँ वो सांसद के अंतर्गत हाँ। जो कलाकार जे क्षेत्र से जाते हाँ। ओकर देखभाल वही करते। हाँ हाँ तो वो बीच में जब नाचे दिन तो 24 कलाकार गिरे हाँ और हबीब तरीर के चरणदास छोड़ के हाँ। ड्रामा ला हमला छोड़ना पड़ी। हाँ। 1 महीना टिकट विकेट दिला हाँ। ओला छोड़ के हम दिल्ली गए। हाँ दिल्ली में जाए के बाद हम तो रिहर्सल होते। हाँ। रिहर्सल के बीच में हाँ वो जो क्षेत्र के हाँ। सांसद रहते हाँ। वो निरीक्षण में आते। हाँ, हाँ। वो निरीक्षण में हाँ। तो वो चंदूलाल जी है विधान सांसद जी है हमला अच्छा तरह जाने हाँ। खबर कि हम ओकरे क्षेत्र के खेरता ब्लॉक के आदमी है। हाँ, हाँ, हमर घर आवे मुलाकात हो गए। हाँ। वो कहते हमला देख के पीठ लट होगी हाँ। ते मोर इलाका का हाथ मोर बड़ खुश लगी। हाँ। हम कहीं पर हैं हाँ। हमला यहाँ खुशी बात नहीं है हाँ। इंटरनेशनल बनना है साहेब। हाँ। ऐसे गए वो सांझ के डिक्लेयर कर दी हाँ चंदूलाल है हाँ पंथी नाच विदेश जाएगा। हाँ
ओकर बाद कपड़ा लत्ता घुंघरू उंगरू सब खरीद के ला के दी। ये दिल्ली की बात बताता हूँ। अब जब विदेश के बात आई तो पता नहीं काकर दिल में चूहा कूद गया। मोर नाम लकार दे और दूसरा रे भर के ले गए। ये मोर जीवन के पहली घटना है। वही एक के हवा जाते कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला। ये मोर तूक में बहुत चोट लगी पर मैं बोल कुछ नहीं बोले, अच्छा है तेजा। वहाँ आए के बाद कई बार देवदासा मोर कर बोली कि मम्मा मोर से हो गए। मैं के है जेकर कर आदमी परक नहीं है मैं जावे नहीं करा। तो लते चला मोर लब में चला हूँ। इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय में नहीं बन सके पर मोर गाना वो देवा गावे तो मैं साफ कहा मैं तोर से कम नहीं हूँ। और साहेब जी अभी आप छत्तीसगढ़ के भीष्म पितामह पंथी के माने जाते आप ला। लेकिन आज ऐसे स्थिति आ गए है कि शासन प्रशासन है सही भीष्म पितामह के पता ना करके है ना पत्थर डूब जाते और तुम उपला जाते। तो ऐसे परिस्थिति शासन में और लोगन मन के बीच में हावी हो गए है। सुनो मोला जो उपाधि मिले है पंथी के पितामह, पंथी के पितामह मोला मिले है पर बड़े बड़े अलंकार है को न मिले है। एला समाज सोचो पूछे के कर सकती। दूसर बात समाज अभी दिशाकार नहीं पाते। एक से साफ कारण है कि हमार समाज पहले अनपढ़ भी से पर ओकर नीति न्याय है गांव के ठोस रही से सामाजिक ठोस रही से कहे मतलब एक जन आदमी कोनो बीड़ी पी देती तो डांट देल पड़ती। तो ये सब परिस्थिति है शिक्षित जमाना में सामाजिक में कमजोर हो गए हैं। दूसरा कारण नीति न्याय हमार मजबूत नहीं है। आज गौवा बना ले वह अखिल भारतीय बने रायपुर में पर समाज आप ही तक के दूषित है। तो समाज इस कारण से आगे नहीं बढ़ सकते पहले से भी अभी ज्यादा दब गए है पढ़े लिखे होए के बाद क्योंकि हमारे एकता नहीं है। तो वजन जो पत्थरा है तेन उफलावत है वजन चीज पत्थरा है ना तो पत्थरा उफला जाते और तुम है ना हल्का चीज वो डूबा थे उल्टा हुआ थे काम है जेल सही जही जो भीष्म पितामह है हमर सही आदमी हमर छत्तीसगढ़ के महान जो मार्गदर्शक समाज ला मार्गदर्शक दिश पंथी लिख करके गुरु चरित्र लिख करके ओला सही सलामत ओला अलंकार पुरस्कार नहीं मिला थे। और कतको ऐसे भाई मन है कतको हमार बहन मन है वहू मन ला मिलत है ओकर हमला कोई दिक्कत नहीं है मगर आप जैसे लोगन मन ला जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिलना रही से और मिलना चाहिए शासन से। हम यही अनुरोध करत हन कि आप जैसे भीष्म पितामह ला बहुत बड़े सम्मान ला आप ला मिलना चाहिए। एक हाथ हम साहेब जी ये उद्देश्य है आप ठीक बोला था जो भावना हमारे है वो भावना आपके भी है कि हम कैसे उफला गए हैं। जो पत्थरा है पानी के अंदर जाते वो पानी तो जाते एक कारण का है कि आप हल्का हो गए हो। आप हल्का हो गए हो गैर समाज के बीच में आपके दोस्ती ज़्यादा है। गैर समाज के अंदर में उनकी जो रहन सहन खान पान है वो आप उसका धारण कर रहे हो। इस कारण से हमारा समाज है दुर्गति की ओर है। हम देखा था परखा था उदाहरण के लिए हमारे समाज के अंदर ये नचदिया कुदैया देख ले कई जगह हम गुरु मान था भतरिया ला एक साथ पढ़े थे वो गुरु है हम लोग यही ताना मारे कि आप पंथी नाच के सब लड़का बिगाड़ दे। तो हम कहा बोला गुरु हमने बिगाड़े आप बिगाड़े हो काबर कि आपका नीति न्याय कमजोर है जेकर कारण से हमार समाज है जो पत्थर बराबर रहे वजन के बराबर रहे आज हम हल्का हो गए हैं। इस कारण से मोर कहे मतलब है कि हम केवल थोड़ा सा चीज में हम ये खुदा था कि मोला मिल जाए जैसे मोरे उदाहरण पाता मोला बड़े बड़े है वाट मिल जाए पर मोर से पढ़े जो पीछे है तीही मन आगे बढ़े है। एक कारण का है कोनो आदमी है ज्यादा पै परा है कोनो आदमी है ज्यादा काकरो कर सैया है कोनो आदमी है कोनो आदमी बुलावत है कई सभा जोड़ के ताली पिटवावत है और समाज के अंतर्गत में
ओकर कोई रूपरेखा नहीं है। हाँ। ये हमार अवगुणता है। हाँ। ये हमार करब परख नहीं है। हाँ। एकर कमजोरी से आप कहा था सोना कोयला हो गए, हाँ, हाँ, हैं? हाँ, और पथरा जे डूबे थे फूल हो गए। हाँ, हाँ। तो आपका ये फूल और पथरा आपका हवे भूल। हाँ, हाँ। आपके समाज में हो गए धूल। हाँ। आपके समाज में फूल फेंकावत है पानी में। ये हरे चाहे आप ला अच्छा लगे या खराब लगे, क्षमा चाहता पूछे टेकर से कि उत्तर देता। हाँ। अगर हाँ दादाजी शिक्षा काबर जरूरी समाज के लिए? कहते हरे शिक्षा मानव समाज में अभी वर्तमान के बीच में शिक्षा जरूरी क्यों है? हाँ। शिक्षा जरूरी इसलिए है कि इस युग में आधुनिकता जेकर ये कलयुग कहे जाते। हाँ। कलयुग माने कलयुग, हाँ। मशीन के मशीन के औजार के। हाँ। हैं? तो शिक्षा से ये सारी चीजें स्कूल के बीच में आप लोग मिल जाते हैं। हाँ। स्कूल से आपके जो ज्ञान है वो बढ़ जाते हैं। कि हमला जैसे हम पानी पियत रहे तो पानी नहीं छानत रहे, गुरु जी बताए कि पानी छान के पी। हाँ। हैं? वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है। हाँ। इस प्रकार से शिक्षा में गुरु का जो ज्ञान है हाँ। वो सबसे बड़ा महान है। पहला गुरु माता पिता है, दूसरा गुरु शिक्षक है। शिक्षक से बड़े गुरु और कोनो नहीं है। नहीं हैं? और गुरु से बढ़ के और कोई भगवान नहीं। नहीं 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 भले लोग कुछ भी करें, गुरु बिना ज्ञान नहीं है। नहीं नहीं अगर गुरु के बीच में भगवान नहीं पढ़ती तो भगवानों नहीं बनती। नहीं बनती। मोटे पतबे है शिक्षा आज के युग में जरूरी है। पर एक ठन सोचे बात है, हाँ। गड़े मुर्दा लान लान के पुस्तक बना और वही पढ़ा, आपको काम मिली? आपके युगिन न पढ़ा, हाँ। आपके युगिन में जो ज्ञान दिखे ओला बढ़ा, हाँ। आपके युगिन में क्या क्या निर्माण हो रहा है ओला पढ़ा, तब उस आदमी का युगिन परिस्थिति आगे बढ़ेगा। हाँ। नहीं ये तो बिल्कुल अन्यथा सत्य बात। वही अंधविश्वास और रूढ़िवाद में आज भी हम डूबे हैं। हाँ। हैं? हाँ। और करके हम विकास नहीं कर पा रहे। हाँ। मोर के पता एक उदाहरण दे देता। हाँ। शासन हो चाहे कहीं हो, हाँ। जतका हाँ। मंदिर के जगह घेरा है हाँ। उतना गरीब के घर नहीं है। नहीं है। हाँ। हाँ। हैं? हाँ। हाँ। तो ओकरे से सियान मन का के है मालूम है? हाँ। पूजा पाठ के घर हाँ। तोरे झूठा तोरे सर, हाँ। ये बुजुर्ग मन के कहना है। हाँ। अरे बेटा ये घर लत्ती ही बना है, हाँ। देवता लत्ती ही बैठा रे, हाँ। फल फूल लत्ती ही लाने, हाँ। हाँ। पूजा पाठ लत्ती ही करे, हाँ। ती फोड़ के खाए का देवता खाए। हाँ। ये बात है गैरों समाज में कठिन लगते, हाँ। पर बात सच्चा है। हाँ। अगर ये बात ल मानो समझ जाए तो गुरु के और कबीरदास के वाणी सच्चा है। सच्चा है। दादाजी एक पंथी गीत सुना दो जे अच्छा लागत हुई तुला। तुलगा बढ़िया अच्छा लागत हुई तुला। अब सुन का गीत सुना अपन मन से। कोई भी बात, हाँ हाँ कोई भी बात। हाँ। हाँ। मन खेल पूछत हवे, मन खेल पूछत हवे, काकर समाज धर्म बड़े हवे। अरे बड़े हवे जी बड़े हवे, काकर धर्म बड़े हवे। मन खेल पूछत हवे, कौन समाज बड़े हवे। हाँ। अरे बड़े हवे जी बड़े हवे, काका लैकक रोना अलग हवे, काका लैकक जन्म अलग हवे, काका लैकक आंसू अलग हवे। मन खेल पूछत हवे, कौन धर्म समाज बड़े हवे। बड़े हवे जी बड़े हवे, कौन समाज बड़े हवे, कौन समाज बड़े हवे, कौन भगवान गढ़े हवे। ओकर रद्दा अलग हवे, काकर पेट अलग हवे, काकर पानी अलग हवे, काकर भोजन अलग हवे। अलग हवे जी अलग हवे, सोचो समझो काम करे। मन के पूछत हवे, काकर समाज बड़े हवे, कौन धर्म बड़े हवे। बड़े हवे जी बड़े हवे, काकर धर्म बड़े हवे। मन के पूछत हवे, कौन समाज बड़े हवे, कौन समाज बड़े हवे।
जय। अंतिम संदेश का देना चाहते क्या मानव समाज में? कहते हैं अंतिम संदेश अंतिम मानव समाज ला अपन- का संदेश देना देवत हस कहा अपन- थेगा? आप पंथी के माध्यम से मोर एक ही उद्देश्य है कि आप अपने जीवन चलाने के लिए इस धरती में जो सक्षम है, जहां से मिल सकत है वो कर उपयोग करो। पंथी के माध्यम से मैं यह देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से स्कूल में शिक्षा है उसी प्रकार से पंथी गीत में भी शिक्षा है। उस शिक्षा को अमल करो। जैसे हमारे पूर्वज गाते थे, बसुला के छोले, हाँ बसुला के छोले, हाँ विधना के खोले, हाँ और लकड़ी लकड़ी से जोड़े, हाँ सना ना नन्ना हो, हाँ नन्ना हो ललना। हाँ हाँ उसी प्रकार से हाँ। हमारे समाज में हाँ हाँ ये बसुला के छोले का मतलब ज्ञान है। हाँ हम स्कूल में जातन, हाँ गुरु जी हाँ हाँ। खराब न छोड़ के हाँ। अच्छा चिकन बनाते। हाँ हाँ। और कोनो करा टूट फूट गए हाँ। तो वो लकड़ी ला विधना खोल देते। हाँ विधना के रूप धारण ऐसे भी है, कभी मास्टर बेत में मार देते। हाँ हाँ तो ओकरे अनुसार से जब लकड़ी छेदा हो गए तो दू ठा लकड़ी ला लकड़ी छोड़ के खूटी डाल के जोड़ देते। जोड़ देते। हाँ तो एकरे मतलब ये होते कि मन के जुड़ो, जुड़ो, ये जात पात ला छोड़ो छोड़ो। क्योंकि अभी शासन दीवार में लिखते जात पात के करो विदाई, आपस में है भाई भाई भाई। भाई। हाँ यही है पंथी गीत का रूप। बौसुला के छोले, विधना के खोले, मन खेल जोड़े। जोड़े। तो मोर के मतलब पंथी से मोर एक विदेश है हाँ। कि समाज में हाँ। हर समाज में एक न एक ग्रंथ है। हाँ हाँ उस ग्रंथ के रूप में हाँ। इस पंथी नृत्य को, हाँ। पंथी गीत को, पंथी प्रवचन को एक ग्रंथ के रूप में धारण किया जाए। और इस पंथी रूप को, पंथी नाच से हर बच्चे को हाँ। एक स्वस्थ जीवन मिलते, एक्सरसाइज मिलते, योगासन मिलते, आदमी के शक्ति बढ़ते, एकता के संबंध बनते। ये पंथी नाच के यही उद्देश्य है। क्योंकि हम लोग ज़्यादा योगासन करे की जरूरत नहीं है। अगर आधा घंटा पंथी नाच ले, शरीर के सत्य में पसीना छूट गए तो खराब खून निकल गए, आप स्वस्थ रहो। यही हरे मोर 83 साल जिए के उद्देश्य। धन्यवाद धन्यवाद चेलक जी, आप मन अतिक सुंदर, आप मन हमला आशीर्वाद प्रदान करे और हमर संत समाज ला छत्तीसगढ़ के हमर सब मानव समुदाय ला संदेश देहस। एक लिए हम बहुत बहुत आप ला धन्यवाद देथन कि आप हमला अवसर प्रदान करे हो और समय दे करके हम ला भी आप दो आशीर्वाद। शब्द बोल देंगे दादाजी के बारे में। हाँ, हमर श्री ये पुरानिक लाल चेलक जी हमर ये छत्तीसगढ़ के भीष्म पितामह के रूप में जाने जाते हैं। महान पंथी कलाकार और संत शिरोमणि के रूप में इला हमन आदर और सम्मान मानथन और हमारे ये आदर्श है। और हमर चेलक जी है ते ऐसे जो हीरा है हमर छत्तीसगढ़ के, जिन्ह प्रकाश हमर देश भारत देश में पूरा बाबा गुरु घासीदास के संदेश ला प्रकाशित करे हैं अपन वाणी से, अपन साहित्य से। ऐसे संत ला मैं बार बार नमन करते हुए हमार वाणी विचार ला, यही मेर हमार बोली भाखा ला, यही मेर हमार बातचीत ला समाप्त करत हूँ। जय छत्तीसगढ़, जय सतनाम। तो संत समाज ये रही हमारे दादाजी पुरानिक लाल चेलक जी, जो न छत्तीसगढ़ पंथी के भीष्म पितामह हैं। संत समाज आज दादाजी के उम्र 83 साल हो गए हैं। हाँ। तो दादाजी आज भी रचना करते, पंथी गीत लिखते और दादाजी के जो पंथी गीत लिखे हुए आज जो बड़े बड़े सुप्रसिद्ध गायक गायिका है वो लगाते। और मैं वीडियो के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ सरकार से ही निवेदन है कि दादाजी निश्चित रूप से पद्मश्री सम्मान मिलना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव धरोहर है, हमारे कला संस्कृति आगे बढ़ा है। और दादाजी बाबा जी के जो सतनाम संदेश है वो अपन पंथी गीत के माध्यम से, अपन लेखन कला के माध्यम से जगह जगह पहुँचा है। तो दादाजी बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी हमेशा स्वस्थ रहे और लंबी आयु मिले, यही बाबा जी से हम प्रार्थना करत हन। तो बोल गुरु घासीदास बाबा की जय।
बोल गुरु अमरदास बाबा की की जय, जय। गुरु बालक दास बाबा की जय। जय 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 सतनाम। जय जय सतनाम।